सार नमिदोण बद्धमानं परमपाणं जीर्णं तिसोधेन आमिरयसारं सायार्णयाकृतं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो देवादिदेव श्री ऋषभदेव भगवान भगवान की जय। जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्रेष्ठ श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। रयनसार ग्रंथराज की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। पिछली कक्षाओं में गाथा नंबर 162 तक का अध्याय किया। आज 163 नंबर गाथा सभी निकाल लें। 163 नंबर से आज का स्वाध्याय अपन आगे करेंगे। मंजू जैन। आइए पुस्तकों में गाथा नंबर 163 देखना। गाथा की हेडिंग क्या है? काल आदि लब्धि। काल आदि लब्धि से आत्मा परमात्मा बन जाता है। आइए क्या कह रहे हैं इसमें, पहले उच्चारण करें। आदि आदि सोहण सोहण जो एणम आदि सोहण जो एणम शुद्धम शुद्धम हेमम हेमम अवी अवी यह तह या यह तह या पूरी पंक्ति। अधिसोहण जो एणम शुद्धम हेमम हवि यह तह या। कालाई कालाई लद्धिये। यहाँ ध्यान रखना, लद्धिये में जो दा है, जो मैं पहले भी बता रहा था आपको, जो दा है वो आधा है, तो उसको ला के साथ पढ़े तो कैसे हो जाएगा? लद। जो धा नीचे है वो पूरा वर्ण है, उस पे ई की मात्रा लग जाएगी, तो धी। जैसे देखें, कालाई लद्धिये, कालाई लद्धिये। अप्पा अप्पा परमप्पौ परमप्पौ हवदी हवदी। कालाई लद्धिये अप्पा परमप्पौ हवदी। गाथा का उच्चारण करना है। अधिसोहण जो एणम शुद्धम हेमम हवीजः तह या। कालाई लद्धिये अप्पा परमप्पौ हवदी। पुनः देखें। हाँ तुम और भड़िगन तुम। अधिसोहण जो
शुद्धं हेमं हवीजः तहया कालायिलध्ये अप्पा परमप्पो हवदी। पहला पद अदि, अदि अर्थात अति, अत्यधिक। नीचे हो हैं? अदि, अदि माने अत्यधिक या अति, अति मात्रा में। सोहण, सोहण यानी शोधन, अति मात्रा में, अति यानी अति, अदि माने अति, सोहण माने शोधन। अति शोधन क्रिया से, अत्यधिक शोधन करने से क्या होता है? शुद्धम हेमम हवी, शुद्ध माने जो शुद्ध, हेम माने स्वर्ण होता है, हवी माने हो जाता है। स्वर्ण को अत्यधिक शोधन करने से वह शुद्ध हो जाता है। जह, जह माने जैसे। पहली पंक्ति के अंतिम पीछे से तीसरा पद जह, जह माने जैसे। अदि सोहन जोएण, अति यानी अत्यधिक, सोहन यानी शोधन की, जोएण माने क्रिया करने से। शुद्धम हेमम हवे, जो हेम है, हेम माने जो स्वर्ण है, वह शुद्धम हवे शुद्ध होता है। तह माने वैसे ही, तह माने वे, तह माने उसी प्रकार से, वैसे ही। कालाई लब्धिये, कालाई लब्धिये अर्थात काल आदि लब्धि के द्वारा या काल लब्धि के आने पर। अप्पा परमप्पो हवदी, अप्पा यानी यह आत्मा, परमप्पो अर्थात परमात्मा होती है, परमात्मा हो जाती है। फिर से देखें इस गाथा को। जह, जह माने जैसे। अति सोहन जोएणम, अति यानी अत्यंत, सोहन यानी शोधन करने से या शोधन की क्रिया के द्वारा। हेमम शुद्धम हवे, हेमम अर्थात जो है माने स्वर्ण है, सोना है, वह शुद्ध हो जाता है। तह, तह अर्थात वे, तह अर्थात वैसे ही। कालाई लब्धिये, काल आदि लब्धि के आने पर। अप्पा परमप्पो हवदी, यह अप्पा माने आत्मा, परमात्मा हवदी यानी हो जाता है। इस गाथा में ये बताया जा रहा है स्पष्ट रूप से, जब जीव की काल लब्धि आ जाती है तो वह नियम से ही परमात्मा अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अब इसमें कोई कहेगा कि भैया यदि काल लब्धि से ही सब कुछ होने वाला है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें, हम नियम व्रत क्यों करें? जब हमारी काल लब्धि आ जाएगी, काल लब्धि अर्थात उस कार्य को होने का समय या किसी कार्य की पूर्णता का समय ही काल लब्धि कहलाता है। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे काल लब्धि आएगी तभी हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, जब हमारा समय आ जाएगा मोक्ष जाने का, तभी जब आत्मा को परमात्मा बनना है तो हम व्यर्थ में प्रयास क्यों करें? ऐसा भी कई लोग बोलते हैं। एकांत मत वाले इस प्रकार से भी कहते हैं कि जब जीव की काल लब्धि आएगी तो वह बिना पुरुषार्थ किए ही मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि उनकी भूल है। इस गाथा की प्रथम पंक्ति में उदाहरण क्या दिया आचार्य श्री ने? अति सोहन जोएणम, अति माने अत्यंत, सोहन यानी शोधन की, जोएण यानी क्रिया के द्वारा। जब सोने को अत्यंत शुद्ध करने के लिए इसका शोधन किया जाता है तो हेमम शुद्धम हवे, तो जो हेम है, जो हेम माने स्वर्ण है, वह शुद्ध हो जाता है। तो है यानी उसी प्रकार से जैसे सोने को शुद्ध करना है तो बार बार उसका शोधन किया जाता है, वैसे ही बार बार नियम व्रत पालन करने से और काल लब्धि के द्वारा यह अप्पा परमप्पो हवति, यह अप्पा माने आत्मा,
परमपो यानी परमात्मा बन जाती है अथवा परमात्मा हो जाती है। ध्यान रखना, काल लब्धि का निमित्त तो है, लेकिन व्रत संयम नियम का पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं अपन, जैसे तीर्थंकर ऋषभदेव की काल लब्धि क्या थी कि उन्हें मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन वह संसार में ऐसे रचे फंसे कि वह वैराग्य की तरफ सोच भी नहीं रहे थे। तब इंद्र ने जाना कि अब काल ज्यादा शेष नहीं है, ऋषभदेव को वैराग्य नहीं हो रहा है, तो वो नीलांजना का नृत्य करवाता है। ध्यान रखना, काल लब्धि अलग थी, अगर काल लब्धि के भरोसे छोड़ देते तो नीलांजना का निमित्त लाने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, काल आने पर ही कार्य की सिद्धि होगी, लेकिन कब कार्य की सिद्धि होगी? जब व्यक्ति तदरूप कार्य करेगा अथवा तदरूप संस्कार बनाएगा। जैसे किसी को भोजन करके पेट भरना है, अब वो कहे काल लब्धि आएगी तो मेरा पेट स्वतः ही भर जाएगा। ध्यान रखना, काल लब्धि आएगी अर्थात समय आएगा तो पेट अपने आप नहीं भरेगा जब तक जीव या वह व्यक्ति थाली में से ग्रास को उठा के मुंह में ना रखे। फिर प्रश्न उठा, क्या मुंह में रख लेने से उसका पेट भर जाएगा? काल लब्धि आएगी तो क्या मुंह में रखे रखे पेट भर जाएगा? नहीं, उसको चबाना पड़ेगा, उसको निगलना पड़ेगा, तब कहीं जाके उसका पेट एक समय पूर्णता को प्राप्त हो। तो काल लब्धि अर्थात समय आने पे ही कार्य होगा, हर वस्तु का समय है। तो ध्यान रखना, कब होगा? जब जीव तप नियम व्रत आदि क्रियाएं करता रहेगा, तब काल लब्धि आने पर ही वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से जानना। तो इस गाथा में काल लब्धि के विषय में बताया गया। क्या कह रहे हैं उदाहरण में देखिए, जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण में किट्ट कालिमा का अनादि संबंध चला आ रहा है, उसी प्रकार जीव और शरीर का अनादिकाल से संबंध है। इन दोनों का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। स्वर्ण की अनादिकालीन किट्ट कालिमा 16 तावरूप शोधन क्रिया के द्वारा दूर होते ही स्वर्ण पाषाण शुद्ध स्वर्ण बन जाता है। उसी प्रकार अनादिकालीन द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म रूप किट्ट कालिमा जो जीव के साथ लगी हुई है, वह 12 तप और 4 आराधना रूप 16 ताव लगने पर काल आदि लब्धि को प्राप्त कर आत्मा परमात्मा हो जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे भी 12 तप 4 आराधना रूपी प्रयत्न करना पड़ेगा, तब काल लब्धि के आने पर यह आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो समय आने पे तो होगा, लेकिन प्रयत्न भी करना पड़ेगा। इस प्रकार से जानना। अगली गाथा, गाथा नंबर 164। उच्चारण करना है। काम काम दुहिम। बोलिए। भैया जी, ये 4 आराधना क्या है? हाँ जी बोलिए। 4 आराधना क्या है? हाँ बोलिए इंदिरा जी। राजेंद्र भैया जी, ये 4 आराधना जो बोला, 12 क्या है तप, आपने? 12 तप और 4 आराधना, तो 4 चलिए बाद में। काम दुही, काम दुहिम, काम दुहिम कप कप तरु, कप तरु, काम दुहिम कप तरु, चिंतारयणम चिंतारयणम रसायणम रसायणम
परमम परमम। पूरी पंक्ति फिर से देखो। काम दुहिम कल्पतरु चिंतारैणम रसायनम परमम। दूसरी पंक्ति। लब्धो, दा का उच्चारण आदि वर्ण के रूप में करें ला के साथ। लब्धो लब्धो भुंजई भुंजई सौखम सौखम जहट खियम। ता को पहले उच्चारण करें, आधा है वो। जहट खियम जहट खियम जान जान तह सम्मम सम्मम। पूरी पंक्ति फिर से देखें। लब्धो भुंजई सौखम जहठियम जानतः सम्मम। पूरी गाथा एक बार फिर से उच्चारण करें। काम दुहिम कल्पतरु चिंतारैणम रसायनम परमम। लब्धो भुंजई सौखम जहठियम जानतः सम्मम। पुनः उच्चारण। काम दुहिम कल्पतरु चिंतारैणम रसायनम परमम। लब्धो भुंजई सौखम जहठियम जानतः सम्मम। आइए गाथा के प्रत्येक पद का अर्थ देखते हैं। जह जह माने जैसे। यहाँ जह पद नहीं दिया गया है गाथा में, लेकिन दूसरी पंक्ति का आखिरी से दूसरा पद तह है। तह माने वैसे, तो तह है तो जह तह इस दोनों शब्द का जोड़ा रहता है। जह माने जैसे, तह माने वैसे। तो वैसे दिया हुआ है तो जैसे का आपको अध्याहार कर लेना, ठीक है। जह जह माने जैसे, ये गाथा में जह नहीं, हाँ है, जह भी है, ध्यान रखना है इसमें, मैं देख नहीं पाया। जह टीएम में जह पद है तो जह को सबसे आगे ले ली। तो जह माने जैसे भाग्यवान पुरुष। काम दुही, संसार में कामधेनु गाय का वर्णन लोकोक्तियों में कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक ऐसी गाय है जो कामधेनु संज्ञा को प्राप्त है, जिससे जो मांगो वह मिल जाता है, ऐसा अन्य संप्रदाय वाले बोलते हैं। वास्तविकता में नहीं है, लेकिन लोक में ऐसी ख्याति है कि एक कामधेनु नाम की गाय हुई होती थी, जिसके सामने जो मांगो वो मिल जाता था। ऐसी लोक में अन्य संप्रदाय वाले लोग बोलते हैं। यहाँ उदाहरण से समझाने के लिए उसको यहाँ आचार्य ने भी रख लिया। कामधेनु, कामदुहिम अर्थात कामधेनु, धेनु माने गाय, कामधेनु गाय। कल्पतरु, कप माने कल्प, तरु माने वृक्ष। कल्प वृक्ष का क्या कार्य है? जो उसके सामने कल्पना करो वह वस्तु उसके सामने प्रकट हो जाती है। एक कल्प वृक्ष का कार्य। कप्पतरु, कप माने कल्प, तरु माने वृक्ष। चिंतारैणम, चिंतारैणम यानी चिंतामणि रत्न। इसका भी शास्त्र में उल्लेख आया है कि चिंतामणि रत्न सभी इच्छाएं पूर्ण कर देता है, जीव की चिंताओं का हरण कर लेता है। होता है, यह अपन ने नहीं देखा, लेकिन शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि चिंतामणि रत्न होता है। तो चिंतामणि, चिंतामणि रसायनम। और दूसरी पंक्ति के मध्य में क्या आगे उसको स्थित कर दे। जह माने जैसे, काम दुहिम, काम धेनु गाय, कल्पतरु कल्प वृक्ष, चिंतारैणम चिंतामणि रतन, रसायनम और कोई विशेष रसायन, उसको लब्धो माने प्राप्त करके जीव परमम सौखम भुंजई। परम यानी परम,
पहली पंक्ति के अंत में क्या लिखा है, परम अर्थात परम सौखम यानी सुख को, भुंजई माने भोगता है। जैसे कोई पुरुष, कोई भाग्यवान, इस ये जो वस्तुएं बताई गई हैं ये हर किसी को प्राप्त नहीं होती, भाग्यवान पुरुष को ये प्राप्त होती है। जय माने जैसे भाग्यवान पुरुष को कामदुही, कामधेनु, कल्पतरु, कल्पवृक्ष, चिंतामणि, चिंतामणि रत्न, रसायनम और कोई विशेष रसायन दत्त माने प्राप्त करके वह जीव परमम सौखम भुंजई, परम यानी परम, सौखम यानी संसार के सुखों को, भुंजई माने भोगता है। तह माने वैसे ही, पहले उदाहरण दिए, तह माने वैसे ही, अब यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं। तह माने वैसे ही, सम्मम ठियम यानी सम्यक में स्थित जीव या सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला जीव, जहट ठियम अर्थात जैसे तैसे या यथा स्थिति, जान माने जानना चाहिए, जहट ठियम माने जैसे चिंतामणि आदि रत्नों को प्राप्त के जीव संसार के सुखों को प्राप्त करता है, जहट ठियम उसी प्रकार से सम्मम सम्यक को प्राप्त करके, माने वैसे ही, सम्मम यानी सम्यक या सम्यक दर्शन को प्राप्त करके जीव यथा स्थित उत्तम सुखों को प्राप्त करता है। ऐसा जान, ऐसा जानो, इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। तो यहाँ इस 164 नंबर गाथा में सम्यक को ही परम सुख को देने वाला स्पष्ट रूप से आचार्य श्री ने कथन किया, और संसार के वस्तुओं से उसकी तुलना करते हुए कहा कि जैसे संसार के सुख प्राप्त करने के लिए जीव को यदि कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिंतामणि रत्न, कोई रसायन विशेष यदि प्राप्त हो जाए तो वो परमम सौखम भुंजई, वो संसार के परम उत्कृष्ट सुखों को भोगता है। तह माने वैसे ही, सम्मम यानी सम्यक दर्शन रूपी रत्न, सम्यक दर्शन रूपी रत्न यदि जीव को प्राप्त हो जाए तो जहट्यम, तो वह यथा स्थित उत्तम सुखों को प्राप्त अर्थात परम सुख को, मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। ऐसा जान, ऐसा हमें जान लेना चाहिए और अपनी धारणा बना। तो यहाँ स्पष्ट रूप से कहा कि परम सुख जो अविनाशी सुख है, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं, यदि जीव उस सुख को प्राप्त करना चाहता है तो उसे सम्यक प्राप्त करना अनिवार्य है। इस प्रकार से इस गाथा में सम्यक की महिमा का बखान किया है। आइए गाथा नंबर 165। 7 जुलाई से आज कितनी तारीख हो गई है? 17 तारीख। 7 जुलाई से आज 17 अगस्त तक सभी ने गाथा 164 नंबर गाथा तक 1 से 164 गाथाओं का स्वाध्याय किया। अब 165 नंबर गाथा में आचार्य भगवान बता रहे हैं कि हमने जो ये ग्रंथ पढ़ा है या ये जो ग्रंथ है रायसार, इसका प्रयोजन क्या है। हम सबने एक ग्रंथ पढ़ा, आप में से कई लोगों को मन में प्रश्न होगा, चलो अच्छा हुआ हमने ये ग्रंथ पूरा कर लिया, जिसकी हमने शुरुआत की थी वो पूरा हो गया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या? पढ़ लेने से, गाथाएं सीख लेने से, इसका उच्चारण सीख लेने से क्या प्रयोजन है? क्या हम ज्ञानी बनना चाह रहे हैं या क्या है इसका लक्ष्य? तो इस 165 नंबर गाथा में इस पूरे ग्रंथ का प्रयोजन बताया जा रहा है। ये ग्रंथ पढ़ने का, लिखने का क्या प्रयोजन था, आइए इसको पढ़ते हैं। सम्म सम्म नाणम नाणम सम्म नाणम वेरग्ग वेरग्ग तबो तबो भावम भावम नीलीह नीलीह वित्ती आदता और छोटा उसमें छोटे की मात्रा, वित्ती चारितम
चारित्रम सम्मानानं वैरग्यतमो भावम निरीहवित्ति चारित्रम। दूसरी बात, गुण गुण शील शील सहाव सहाव तह तह उपजयी। यहाँ आधा पा और एक पूरा पा, तो उप के साथ आधा पा, उपजयी को पा पूरा करना है। उपजयी रयण सार मेडम मेडम गुणशील सहावतः उपजयी रयण सार मेडम। पूरी गाथा विनय के साथ। सम्मणानं वैरग्य तबो भावं निहवित्तिचारितं गुणशील सहावतः उपजयी नयन सारमेणम्। पुनः उच्चारण। सम्मणानं वैरग्य तबो भावं निहवित्तिचारितं गुणशील सहावतः उपजयिरयण सारमिणम्। एक बार सम्मणानं वैरग्य तबो भावं निहवित्तिचारितं गुणशील सहावतः उपजयी नयन सारमेणम्। आइए इस ग्रंथ को हम सभी ने पढ़ा, शांति से पढ़ा, आनंद से पढ़ा। तो इसको पढ़ने का लक्ष्य क्या था हमारा, आइए इसको देखते हैं। गाथा का अंतिम पद मेडम, मेडम को जब रयन सार और मेडम इन दोनों पदों का पदच्छेद करेंगे तो रयन सारम माँ रा के ऊपर चला जाएगा अनुस्वार बन के, और ई की मात्रा अलग हो जाएगी तो एडम बन जाएगा। एडम अर्थात यह रयन सारम यानी रयन सार नाम का ग्रंथ। प्रथम पंक्ति पे आ जाइए। सम्मानानं वैरग्य तबो भावम। सम्म अर्थात सम्यक दर्शन, राणम अर्थात सम्यक ज्ञान, वैरग्य अर्थात वैराग्य, तपो तपो भावम और तप के भाव को, तपो भाव को, और किसको, निरीह वित्ति, निरीह वित्ति को। निरीह वित्ति कैसे होती है, जैसे मुनिराज जंगल में बैठे हैं और हिरण आके उनके शरीर को पत्थर समझ के उससे अपनी खुजली को शांत करके चला जाता है। पत्थर वक्त निरीह हैं, जिन्हें अपने शरीर से कोई ममत्व नहीं है कि वह उसको कुछ कष्ट हो रहा है। जैसे सुकुमार मुनिराज को सियालनी खाती रहती है लेकिन उन्हें अपने शरीर से कोई मतलब नहीं, निरीह हो गए। इस प्रकार की व्यक्ति। और क्या, चारित्रम और सम्यक चारित्र। पुनः देखिए अंतिम पंक्ति में, एडम रयन सारम, यह रयन सार ग्रंथ, सम्म अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञानम यानी सम्यक ज्ञान, वैराग्य अर्थात वैराग्य, तपो भावम अर्थात तप के भाव को, निरीह वित्ति अर्थात निरीह वित्ति को, चारित्रम और सम्यक चारित्र को, तथा गुणशील सहाव, गुणशील और सहाव मतलब आत्मा के स्वभाव को उपजयी उत्पन्न करता है। इस ग्रंथ का क्या है प्रयोजन, फिर से देख लें। एनम रयन सारम, यह रयन सार ग्रंथ, सम्मणाणम वैरग्य तपो भावम, सम्मम अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञानम अर्थात सम्यक ज्ञान, वैराग्य यानी वैराग, तपो भावम यानी तपो भाव, निरीह वित्ति और चारित्रम यानी सम्यक चारित्र, गुण शील और सहा माने आत्मा के स्वभाव को, उपजयी
उत्पन्न करता है। तो इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? यदि हमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वैराग्य, तप, निरीह वृत्ति, गुण, शील और आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करना है तो प्रत्येक जीव को इस रहनसार ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। क्यों? इस रहनसार ग्रंथ में क्रम से ध्यान रखना, जिस प्रकार से आप अपने बच्चे का एडमिशन जब विद्यालय में कराते हैं तो सबसे पहले नर्सरी में एडमिशन कराते, फिर क्रमशः वो 1, 2, 3, 4 आदि कक्षाओं को पढ़ता है। तो वैसे ही यहाँ सबसे पहले क्रम क्या रखा? गृहस्थ का, श्रावक का सबसे पहले कथन किया कि श्रावक कैसा होना चाहिए, उसको किन किन गलतियों को नहीं करना, कैसे अपना आत्म स्वभाव सुधारना। उसके बाद मुनि बनना, तो मुनि बन के कैसा आचरण नहीं करना, मुनियों के लिए कौन सा आचरण हेय है, इसका वर्णन किया। तो पूरे ग्रंथ को पढ़ने से हमें क्या प्रेरणा मिलेगी? हम हमारे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को, आत्मा के गुण, शील, स्वभाव को, निरीह वृत्ति आदि को प्राप्त करेंगे। जो भी जीव, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो मुनि हो, इस रहनसार ग्रंथ को मन वचन काया की शुद्धता पूर्वक यदि स्वाध्याय करेगा तो निश्चय से उसका वैराग्य, तप आदि उत्तम गुणों का विकास होगा। इस प्रकार। हाँ, पूर्णिमा जी क्या कह रहे हैं, बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। हाँ, अनम्यूट करो मैं भाई। कह रही थी। हाँ, अनम्यूट हो गया, बोलिए। जय जिनेन्द्र। पूर्णिमा जी हैंड रेज किया है आप। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ रहे हैं तो उसके पहले हाँ, तो उसके अंदर पहले तो मुनि धर्म का वर्णन बोला फिर से है। सुनो। हाँ, अब बोलो, अभी आवाज आना शुरू हुआ। हाँ, बोलिए, फिर से बोलिए। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अपने पहले मुनि धर्म का वर्णन करने को बोला है और बाद में श्रावक धर्म का बोला है, और रहनसार में पहले अपने श्रावक धर्म का वर्णन किया, बाद मुनि धर्म का वर्णन किया है। तो ये विपरीत दशा कैसे बताइए, क्यों बताइए? हाँ, अभी क्या हुआ, बताया तो दोनों जगह एक सा है, हमारे सुनने में गड़बड़। ध्यान रखना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये कहा है आचार्य पूज्यपाद महाराज ने, पूज्यपाद महाराज हैं तो पूज्यपाद महाराज ने क्या कहा, पहले उपदेश देंगे। अमृतचंद सूरी, क्षमा करें, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अमृतचंद सूरी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में ये कथन किया है कि जब उपदेश दिया जाएगा तो पहले मुनि धर्म का उपदेश दिया जाएगा। ध्यान रखना, गड़बड़ कहाँ हो गई, यहाँ इस ग्रंथ में कथन क्या किया, पहले श्रावक का कथन क्रम से, गृहस्थ की अपेक्षा कोई भी मुनि बनेगा तो पहले वो क्या होगा, पहले श्रावक बनेगा, पहले वो श्रावक रहेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी श्रावक है ही, चाहे वो श्राविका हो तो क्या वो ऑलरेडी श्रावक है, तो उसके क्या आचरण होना चाहिए, पहले उसकी डेफिनेशन यहाँ बता दी। उसके बाद कहा कि जब तुम मुनि बनोगे तो तुम्हें क्या करना है, कैसा आचरण रखना है, तो उसकी डेफिनेशन बता दी। तो ये आपका रहन सहन संबंधी ग्रंथ है, अर्थात चरणान योग का ग्रंथ है। चरणान योग में आचरण का कथन किया जाता है। इस ग्रंथ में, चरणान योग के ग्रंथ में, इस रहनसार ग्रंथ में कुंद महाराज ने पहले जो श्रावक है उसकी चर्या का व्याख्यान कर दिया, और जो आधा भाग है उसमें मुनि की चर्या का व्याख्यान कर दिया, अर्थात दोनों के संविधान को बना दिया। श्रावक होगा तो उसको ऐसा होना चाहिए, मुनि होगा तो उसको ऐसा होना चाहिए। उनने ये नहीं कहा कि तुम पहले श्रावक बनना फिर मुनि बनना, ठीक है। लेकिन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में पहले मुनि धर्म का उपदेश दिया गया। जैसे कोई किसी को जब दीक्षा दी जाती है तो आचार्य उससे हमेशा ये कहते हैं तुम मुनि बनो, तुम मुनि बनो। क्यों? सबसे पहले मुनि धर्म का उपदेश दिया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे किसी के मुनि बनने के भाव हैं और आचार्य उनसे बोले भैया क्षुल्लक बन जाना, नहीं, इस प्रकार का उपदेश नहीं दिया जाता। तो वहां अमृतचंद सूरी ने जो कहा है, उनका कहने का तात्पर्य है कि हमेशा जब किसी को उपदेश दिया जाएगा, कहा जाएगा, समझाया जाएगा, उससे कहेंगे कि तुम मुनि बनो। फिर जब वो कहेगा मेरी सामर्थ्य अभी मुनि बनने की नहीं है, मैं अभ्यास करना चाहता हूँ,
तब उपदेश दिया जाएगा कि तुम श्रावक बनना। तो उपदेश देंगे तो उसमें उपदेश की अपेक्षा हमेशा उत्कृष्ट का उपदेश दिया जाएगा, तो वो उपदेश परत ग्रंथ हो गया। और ये रहनसार ग्रंथ चारित्र परत ग्रंथ है, संविधान परत ग्रंथ है। यहाँ डेफिनेशन बताई जाती है। तो पहले श्रावक की डेफिनेशन बता दी गई, फिर मुनि की डेफिनेशन बता दी गई। यहाँ उपदेश ये नहीं दे रहे कि तुम पहले श्रावक बनो, लेकिन वहां ऐसा कहा जा रहा है कि तुम्हें पहले क्या बनना है, मुनि का। ठीक है, हाँ ठीक है। और ये जो लब्धि बताई अपने अगले श्लोक में, काल लब्धि बताई है, तो ये एक तो 5, एक तो लब्धि आपने 5 होती है। हाँ ये अपने वो 5 लब्धि आती है ना, देशना विश्व हाँ के हाँ, सहायक प्रयत्न और करण लब्धि। तो ये वाली लब्धि अलग गिनने की, ये नहीं, कौन सी वो लब्धि? वाली लब्धि नहीं, ये लब्धि है काल लब्धि। ये अलग से जानना, काल लब्धि माने जब जीव का काल तो 5 आता है। तो लब्धि हाँ, इसको इस विषय को समझो पहले। काल लब्धि से क्या तात्पर्य है? काल लब्धि माने जब जीव के सम्यक प्राप्ति का काल आता है, अथवा जब जीव के इस काल लब्धि पे ज्यादा हम लोग नहीं बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते कि इससे अकर्मण्यता आती है। काल लब्धि को अगर ज्यादा अच्छे से आप समझ लेंगे तो आप क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे कि काल लब्धि आएगी तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। जैसे हमारे एकांतवादी जो विद्वान हैं जयपुर के, वो लोग क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं जब काल लब्धि आएगी तो अपने आप हम मुनि बन जाएंगे, अपने आप ही हमारी कर्मों की निर्जला हो जाएगी और हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो काल लब्धि का मतलब क्या, ध्यान रखना, मोक्ष तो तभी होगा जब काल लब्धि आएगी, अर्थात जब जीव का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाएगा। जैसे काल लब्धि का निर्धारण कैसे हुआ, जब अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने प्रथम बार प्रथमोपम सम्यक दर्शन प्राप्त किया, जैसे उसने पहली बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो उसका अनंत संसार घट के अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र शेष रह गया। अब उसका काल कितना है, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल थोड़ा बहुत काल नहीं होता, बहुत लंबा काल होता। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बाद वह नियम से मोक्ष जाएगा ही जाएगा। तो अब काल लब्धि क्या हो गई उसकी, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। तो लेकिन क्या वह बिना मुनि बने, बिना संयम को धारण करे काल लब्धि आने पे मोक्ष जा सकता है क्या? तो कहा नहीं, पहले उसको व्रत नियम संयम तो धारण करना ही करना है, लेकिन मोक्ष कब जाएगा, जब उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल समाप्त होगा तभी वो। तो इसको कहा तप, तप सा निर्जलाचा, तप करके भी उस काल लब्धि को समय से पहले प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से जानना। तो काल लब्धि से तात्पर्य क्या, काल माने समय की, लब्धि माने प्राप्ति होना। किसकी प्राप्ति होना, मोक्ष प्राप्ति के अनुकूल साधन प्राप्त होना। इस प्रकार से। और भैया जी एग्जाम लेना, अभी ये 2 गाथाएं पढ़ा लेने दो, समय हो रहा है, इसके बाद एग्जाम की बात करते हैं, है ना। अभी 2 गाथाएं और, अभी 2 गाथाएं करने दीजिए, अभी फिर अपन चर्चा करते हैं। हाँ इंदिरा जी बोलिए, क्या कह रहे हैं। 163वीं गाथा में 12 तप और 4 आराधना की बात कही है। वो 4 आराधना क्या है? 12 तप और 4 आराधना मैं सोच के बताता हूँ, मेरे दिमाग से अभी वो निकल रहा था, मैं इसको अभी स्पष्ट करता हूँ, है ना। अभी एक गाथा और कर दीजिए, मैं आपका क्वेश्चन नोट कर लिया हूँ, मैं इसको अभी बताता हूँ, ठीक है। अगली गाथा। अब इस ग्रंथ में ग्रंथ के अपमानना करने का क्या लाभ, यानी ग्रंथ की अवमानना करने से क्या लाभ नहीं होता या क्या होता है, ये इस गाथा में बता रहे। देखिए आ गया मेरे को ध्यान में, एक तो ज्ञान आराधना, दूसरी चारित्र आराधना, 2 आराधना और है, मेरे को ध्यान अभी थोड़ा 2 आ गया। एक ज्ञान आराधना, दूसरी चारित्र आराधना, और 2 आराधना और है, मैं उसको भी सोच के बताता हूँ। ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना स्पष्ट है, 2 और। तो क्या कह रहे हैं, इसको देखो, ग्रंथ की अवमानना करने से क्या लाभ है, यह यहाँ बताया जा रहा है। कह रहे हैं
गंथ गंथ निडम निडम गंथ निडम जीर्णदित्थम जीर्णदित्थम गंथ निडम जीर्णदित्थम नाहु नहु मन्नई मन्नई नहु नाहु शुणी शुणी नाहु नहु पढ़ई पढ़ई। पूरी पंक्ति देखिए। गंथमेणं जीर्णदित्थं नहु मन्नई नहु शुणे नहु पढ़ई। दूसरी पंक्ति। नाहु 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 चिंतई चिंतई नहु नहु भावई भावई नहु चिंतई नहु भावई। सो चैव हवि हवि उदित्थि उदित्थि। पूरी पंक्ति फिर से देखो। नहु चिंतई नहु भावई सो चैव हवि उदित्थि। पूरी गाथा एक साथ विनय के साथ। गंथमेणं जीर्णदित्थं नहु मन्नई नहु शुणे नहु पढ़ई नहु चिंतई नहु भावई सुचैव हवि उदित्थि सुचैव हवि उदित्थि। फिर से देखें। गंथमेणं जीर्णदित्थं नहु मन्नई नहु शुणे नहु पढ़ई नहु चिंतई नहु भावई सुचैव हवि उदित्थि। आइए इस गाथा में यह बता रहे हैं कि अगर हमने इन सब गाथाओं को पढ़ लिया है फिर भी हम इसकी कही हुई बात को नहीं मान रहे हैं अर्थात इसकी अवमानना कर रहे हैं तो क्या होगा। आइए गाथा के प्रत्येक पद को देखें। गंथ मेडम, अब इसको पदच्छेद करेंगे तो मेडम को गंथ माँ है जो गंथ के साथ चला जाएगा तो पद क्या बनेगा। गंथम इणम गंथम इणम इणम यानी यह गंथम यानी ग्रंथ एणम गंथम यानी यह ग्रंथ कैसा ग्रंथ है। जीर्णदित्थम जीर्णदित्थम यानी जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया एणम ग्रंथ यह ग्रंथ। इस ग्रंथ को जो नहु मन्नई माने निश्चय से न यानी नहीं मन यानी मानता है नहु सुनई ना ही उसको सुनता है नहु पढ़ई ना ही उसको पढ़ता है नहु चिंतई ना ही उसका चिंतन करता है नहु भावई ना ही उसकी भावना भाता है। तो यानी वह जीव तो चाहिए यानी वह जीव मिथ्या दृष्टि हवयान होता है। जीर्णदित्थम एणम गंथम जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए एणम ग्रंथम यानी इस ग्रंथ को जो नहु मन्नई ना तो मानता है नहु सुनई ना ही उसको सुनता है नहु पढ़ई ना ही उसको पढ़ता है नहु चिंतई ना ही उसका चिंतन करता है नहु भावई ना ही उसकी भावना भाता है। तो यानी वह जीव सोचेव यानी वही जीव उदित्थि हवेई वह उदिष्टि माने मिथ्या दृष्टि हवेई माने होता है। इस गाथा में मिथ्या दृष्टि जीव के लक्षण को स्पष्ट कर दिया कि जो जीव इस ग्रंथ में कही गई आचार्यों की वाणी को जो परंपरा से तीर्थंकर की वाणी है अरहंतों की वाणी है उसको जो नहीं मानता
कई कई लोग हटी रहते, वो कहते मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता, नहीं मैं इसको सुनूंगा, मैं इसको पढ़ता भी नहीं, चिंतन भी नहीं करता, इसकी भावना भी नहीं भाता। अगर आप ऐसा सोच रहे हो या किसी के अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं, तो यानी वह निश्चय से कुदृष्टि हवे, कुदृष्टि माने मिथ्या दृष्टि जीव कहलाता है। यह इस गाथा से स्पष्ट। सरल गाथा, आखिरी गाथा। अब देखिए गाथा नंबर 166 में तो ये कहा कि ग्रंथ की अवमानना से क्या अलाभ होगा। आखिरी गाथा में क्या कह रहे हैं, यदि ग्रंथ को सम्मान से पढ़ा जाएगा और उसको चिंतन मनन आदि किया जाएगा तो उससे क्या फायदा होगा, ये भी इस आखिरी गाथा में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आइए पढ़ते हैं। इदी इदी सज्जन सज्जन, इदी सज्जन, पूज्यम पूज्यम, रयण सार रयण सार, गंथम गंथम, निरालसो निरालसो, नित्यम नित्यम। पुनः देखें पूरी पंक्ति। ईदि सज्जन पूज्यम, रयण सार गंथम, निरालसो नित्यम। दूसरी पंक्ति। जो जो पढ़ई पढ़ई, सुनई सुनई, भावई भावई, जो पढ़ई सुनई भावई, सो पावई पावई, साशयम साशयम, ठाणम ठाणम। आइए पूरी गाथा पढ़ते हैं। ईदि सज्जन पूज्यम, रयण सार गंथम, निरालसो नित्यम। जो पढ़ई सुनई भावई, तो पावई साशयम ठाणम। पुनः ईदि सज्जन पूज्यम, रयण सार गंथम, निरालसो नित्यम। जो पढ़ई सुनई भावई, तो पावई साशयम ठाणम। आइए अन्वय देखते हैं। इदी माने इस प्रकार से। आपने 1 नंबर गाथा से 166 नंबर गाथा तक जो जो शिक्षा पढ़ी है, इदी माने इस प्रकार से। सज्जन पूज्यम, सज्जन यानी सज्जन लोगों के द्वारा, पूज्यम यानी पूज्य। इदी माने इस प्रकार से, सज्जन पूज्यम, सज्जन लोगों के द्वारा पूज्य यानी पूजनीय। रयण सार ग्रंथम, इस रयण सार ग्रंथ को, जो नित्यम यानी निरंतर, हमेशा, निरालसो यानी आलस्य से रहित होकर के, बिना प्रमाद के, पढ़ई माने पढ़ता है, सुनई माने सुनता है, भावई माने इसकी भावना भाता है, सो माने वह जीव, वह भव्य सम्यक दृष्टि जीव, साशयम ठाणम पावई। साशयम यानी शाश्वत, कभी भी नष्ट नहीं होने वाला, अविनश्वर, ठाणम यानी स्थान को, पावई माने प्राप्त कर लेता है। ऐसा स्थान कौन सा है जो कभी नष्ट नहीं होता, मोक्ष के स्थान को, यानी मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जैसे देखो, इदी माने इस प्रकार से, सज्जन पूज्यम, सज्जन लोगों के द्वारा पूजनीय, रयण सार ग्रंथम, इस रयण सार ग्रंथ को, जो माने जो जीव, निरालसो यानी आलस्य से रहित होकर के, नित्यम यानी हमेशा, नित्य, पढ़ई माने पढ़ता है, सुनई माने सुनता है, भावई माने भाता है, तो यानी वह जीव, साशयम ठाणम पावई, साशयम यानी शाश्वत, कभी भी नष्ट नहीं होने वाले, मोक्ष, ठान माने स्थान को, पावई माने प्राप्त कर लेता है।
इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ में समझ। तो इस अंतिम गाथा में आचार्य भगवान कुंद महाराज ने स्पष्ट कर दिया इस ग्रंथ को पढ़ने से क्या लाभ है। यदि हम संसार के दुखों से भयभीत हैं और मोक्ष प्राप्ति के भाव रखते हैं तो इस ग्रंथ की प्रत्येक कारिका गाथा को बिना आलस्य से नित्य हमें इसका स्वाध्याय करना चाहिए, इसका चिंतन मनन करना चाहिए, तो हम ही उस शाश्वत मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हमें जानना चाहिए। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। जो भव्य आत्मा इस प्रकार सज्जनों के द्वारा पूज्य इस रयन सार ग्रंथ को जो सदा आलस्य रहित होकर भावों से पढ़ता है, हृदय से सुनता है, मन से भावना करता है, वह शाश्वत स्थान मुक्ति के पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से इस ग्रंथ के अंतिम गाथा का आज हमने स्वाध्याय किया। आइए, हाँ इंदिरा जी, तो 4 आराधना कौन सी हुई? तीनों सम्यक दर्शन, दर्शन ज्ञान और चारित्र और तप। तो दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना, तो ये 4 प्रकार, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, तीनों सम्यक दर्शन, ज्ञान और उसमें तप। ये 4 आराधना और 6 प्रकार का अंतरंग और 6 प्रकार का बहिरंग। तो कितना हो गया? 12 और 4 16 है। तो इस 16 प्रकार के आचरण को जो प्राप्त करता है वह जीव ही काल लब्धि आने पे परमात्मा अवस्था को, मोक्ष पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार से समझ। हाँ जी, आज अपनी अंतिम कक्षा है। आपको जो भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। मंजू जैन जी अनम्यूट करें अपने। मंजू जैन जी, हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से शास्त्र पूरा हुआ, बहुत प्रसन्नता पूर्वक समाप्त हो गया और अधूरा भी नहीं छोड़ा आपने। प्राय नहीं, अधूरे छूट धन्यवाद। जाते हैं, प्राय हाँ, अधूरे धन्यवाद छूट आपके जाते हैं। लिए। आपके लिए धन्यवाद भैया जी। आप नहीं अरे पढ़ाते आपकी 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 वजह से हमारा स्वाध्याय हो गया। भैया जी। पढ़ तो वंचित लिया रह आप। हाँ, इतने बढ़िया नहीं शास्त्र को देखिए, पढ़ने से वंचित रह जाती मैं। हाँ अगर बहुत मेरी सुंदर ग्रंथ है, जी, बहुत सुंदर ग्रंथ। तो जिस आपको प्रकार से आप, नहीं, जिस प्रकार से रत्नकरण श्रावकाचार्य है उसमें भी देखना क्या है उसका नाम, रत्नकरंड श्रावकाचार्य, यानी रत्नों का समूह वहां पे भी कहा। वैसे ये कुंद महाराज का रयन सार, रत्नों का रत्नों का तो दो, हाँ उसमें भी चारित्र की बात की गई और इस ग्रंथ में भी चारित्र की बात की गई। तो हम लोग रत्नकरण श्रावकाचार्य का तो बहुत स्वाद है, सब लोग को पता समंतबद्ध महाराज के, लेकिन रयन सार के विषय में हमने कभी इतना प्रचार नहीं किया, कभी हमने अपनी पाठशालाओं में नहीं पढ़ाया। तो ये ग्रंथ भी वैसे ही चरणानुयोग का ग्रंथ है जैसे रत्नकरण श्रावकाचार्य, इसलिए इसका भी हमें खूब स्वाध्याय करना, अपने मंदिर में इसकी पुस्तकें रखना, पाठशालाओं में पढ़ाना। जिन जिन ने पूरा ग्रंथ पढ़ लिया है, जिन जिन की गाथाएं छूट गई हैं, रिकॉर्डिंग सबकी डली हुई है यूट्यूब पे, जहां से आपको तकलीफ हो आप वहां से उसको पुनः रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ज्यादा दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको कंसल्ट करते हैं। बाकी इस ग्रंथ को यही नहीं छोड़ना। हमारे आदरणीय बेनाडा जी गुरु जी कहते थे जब भी कोई ग्रंथ पढ़ो पेन कॉपी साथ में रखो, उसके नोट्स बनाओ। आपने पूरा ग्रंथ पढ़ लिया, अब इसके नोट्स बनाओ, आपको इसमें क्या नई चीज मिली। भैया जी अब ना आपके साथ पढ़ते गए, अब मैं अलग से पढ़ती हूँ ना वीडियो खोल के, तो मैं उसके नोट्स बना लेती हूँ। अब मैं अभी हाथों हाथ नहीं बनाती क्योंकि मैं अभी बनाने लग जाऊंगी फिर आपकी बात में सुनने नहीं बाद में एक बात का काम, तो अभी मेरा कंसेंट्रेशन आपकी बात सुनने में रहता है। फिर अभी दोबारा वीडियो खोलूंगी ना तो मैं नोट्स बनाती हूँ। और भैया जी बहुत तहे दिल से शुक्रिया भैया जी, धन्यवाद। हाँ जी भैया जी एग्जाम लेंगे। हाँ मैं अभी एक दो दिन तो एग्जाम नहीं लें, थोड़ा एग्जाम को बनाना पड़ेगा ना पूरा। जी जी तो हम एग्जाम जब लेंगे तो ग्रुप जी पढ़ भी लेंगे, पढ़ लेंगे हम लोग साथ से। एक बार और रिवीजन कर लूंगी पूरा। हाँ ग्रुप पे मैं सूचना डाल दूंगा जब भी एग्जाम लेंगे तो वो क्लियर कर। हाँ स्वर्णा जैन जी बोलिए। धन्यवाद भैया जी। जय जिनेंद्र, माइक बंद कर लें अपना। हाँ भैया जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इतना अच्छा स्वाध्याय कराने के लिए। रहनसार ग्रंथ बहुत ही अपूर्व है। मेरे पास 10 साल से ग्रंथ है घर में, पर कभी पढ़ने का भाव नहीं किया या कोई पढ़ाने वाला भी नहीं मिला। और आपसे पढ़ करके इतना आनंद आया कि आज मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा मतलब एक ग्रंथ पूरा किया। आप कहाँ से हैं? मैं जलगांव से हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र से। और ये पूरे स्वाध्याय में मेरे सिर्फ बीच में 2 दिन मिस हुए स्वाध्याय के, बाकी मैंने पूरा स्वाध्याय बिल्कुल लगातार किया और बहुत जी, जी, आनंद जी। आया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप लोगों को धन्यवाद कि आपकी वजह से मेरा स्वाध्याय हो गया, नहीं तो क्या। नहीं, दोनों याद रखना, आपने मेरे से पढ़ा, लेकिन आपको पढ़ा के मैंने भी तो पढ़ा ना, तो मेरा भी तो फायदा हो गया ना। इसलिए आप सभी को धन्यवाद कि आपकी वजह से हमारा स्वाध्याय पुनः हो गया। जी, जी जरूर। और धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो हाँ बताइएगा बाद में, ठीक है। हाँ, और किसी को कुछ अलका जी चांडी बाल बोलिए। हाँ जी, बोलिए। पूर्णिमा जी। भैया हाँ जी जी। हाँ, दूसरा ग्रंथ आप तो तैयारी चालू कर दीजिए। हाँ, अभी आलोक भैया कह तो रहे थे द्रव्य संग्रह के लिए नहीं और दरअसल स्टोव पढ़ गए आपने। नहीं, समय सार चालू कर दो आपको। हाँ तो अच्छा, ये बहुत अच्छा सुझाव है। समय सार मेरी भी भावना थी। नहीं मैंने भी सही में आज आप करते रहेंगे आगे आगे। हाँ ठीक है, उस मैं ऐसी विचारणा करेंगे आलोक भैया से और संजीव हाँ भैया से, और सब डिस्कस करके फिर रखेंगे। हमने भी आदरणीय बनाडा जी से समय सार पढ़ा था, बहुत अच्छा ग्रंथ है। जरूर उसके लिए अपन विचार बनाएंगे। क्या वो ग्रंथ थोड़ा बड़ा है, उसमें संभवतः इससे ज्यादा साल भर तक पढ़ेंगे ना, साल भर हाँ हाँ, पढ़ेंगे। जी जी जी, करते बहुत हैं, फिर विचार करके मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छा लगा हमको, एक एक बात समझ में आ रही है अच्छे से। जी जी। और आपका बहुत अरे बहुत धन्यवाद भैया जी। आपने बोला था रक्षाबंधन के पहले कर देना, तो रक्षाबंधन के पहले आपका ग्रंथ हो गया। ध्यान रखो, अरे अच्छे कभी भी कोई ग्रंथ पढ़ो, कभी भी, सबके लिए कह रहा हूँ, जब कभी भी आप किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करें तो एक रस का त्याग करें, कोई नियम ले लें, प्रतिज्ञा ले लें, तो वो ग्रंथ आपका चावल नियम का से पूरा। चलिए, बहुत चावल बढ़िया। का त्याग लिया हुआ है, वो हाँ वो भैया जी ने ठीक है। दिलाया तो आनंद उन्होंने क्लास तो बंद कर, लेकिन फिर चावल खाना चालू नहीं किया अभी हमने। बिल्कुल वो भी ठीक है। नहीं, हमेशा कभी भी कोई ग्रंथ प्रारंभ करें आप लोग, तो कोई एक प्रतिज्ञा, एक सौगंध ले लें कि जब तक ये ग्रंथ नहीं होगा, भले कक्षा बंद हो जाए, तो बाद में जब भी मैं उस वस्तु का सेवन करूंगा, जब वो मेरा ग्रंथ पूरा हो जाएगा, तो जरूर वो ग्रंथ आपका पूरा होगा। आपकी भावना ऐसा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी भैया जी जिन लोगों की कोई बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलो। हाँ कोई बात नहीं, म्यूट हो गए हैं। हाँ बोलिए। हाँ, मेरे मिस्टर 4 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती, हॉस्पिटल में सुन रही हूँ मैं तो। अच्छा, आप हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में हैं? क्यों, क्या हो हाँ गया आपको? हॉस्पिटल में एडमिट है। नहीं, मेरे ओहो, मिस्टर भर्ती है, अच्छा अच्छा अच्छा। उनको बुखार, हॉस्पिटल में तो सुन रही हूँ रोज में। अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए, भावना भा रहे हैं कि वो जल्दी से स्वस्थ हों, घर पे आए, ऐसी भावना भावते हैं। आप भी शांति धारा करिए, मंदिर में भगवान की आराधना करिए, जाप कीजिए, नमोकार नमः, जल्दी सब सही। जी ठीक है। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, बोलिए। जय जिनेन्द्र। एक तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें आपकी वजह से ये ग्रंथ पढ़ने को मिला। दूसरी बात ये कह रही थी मैं कि ये ग्रंथ हमें कहाँ से मिलेगा, और जब इस भी ग्रंथ के प्राप्ति स्थान, जब भी आप सम्य शिखर जी जाएं, तो जो विमल समाधि मंदिर है, आचार्य विमल सागर जी का समाधि मंदिर, उसके जस्ट सामने एक पुस्तकालय है अच्छा बिक्री में। तो जब भी वंदना करने जाएं आप, तो वहां पे आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। ठीक है। या आप इंदौर जाएं तो एबी रोड पे पंचवालयती आश्रम है। आप कहाँ से, किस शहर से हैं?
आप कहाँ से हो? मुंबई। अच्छा, मुंबई के हैं तो आपको इंदौर से कई भैया लोग वहां आते रहते हैं। आप इंदौर के एड्रेस पे अगर आप जहाँ से संस्कार सागर प्रकाशित होती है पंचवाले की आश्रम, वहां आप फोन भी कर देंगे तो वो आपको बाई डाक आपको भेज देंगे वहां पे। आप जरा मुंबई में ग्रुप कहाँ से? इंदौर का वो एड्रेस आप ग्रुप में डाल देंगे क्या? हाँ हाँ, मैं आज लेके उसको एड्रेस फोन नंबर दोनों डाल दूंगा। और एक और प्रार्थना थी हमारी कि जैसे मुझे ये ग्रंथ की जो भी मुझे लिंक मिली थी तो लेट मिली थी, तो मैंने बीच में ज्वाइन किया था। तो ये अगर कोई ऐसा जो ग्रुप है, हम अगर कोई भी नया ग्रंथ शुरू होता है तो हमें समय से पता लग जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब ऐसा होगा, आपका नंबर आपने पहले कोई क्लास पढ़ी है क्या सांगानेर से? ये पहली बार पढ़ी है मैंने। हाँ, तो अब आपका नंबर कांटेक्ट में आ गया है, तो अब जब भी ग्रुप बनाए जाएंगे तो आपको उसकी लिंक भेज दी जाएगी, है ना? हाँ अभी आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं ना सांगानेर से, हाँ तो अभी जब आपका नंबर अभी ग्रुप में आ गया है तो अभी सांगानेर संस्थान से जब भी कुछ ऐसा कोई ग्रंथ चालू करेंगे तो इसकी लिंक आपको जरूर भेजेंगे। ठीक आप है, कहाँ से मुंबई में? मुंबई में मालाड में रहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। ये बोरीवली के पास में है। जी जी जी, ओके। मलाड के लोग चिंतामणि पासनाथ में शिविर लगाते हैं, गुजरात, गर्मी की छुट्टी में। ये कहाँ पर है चिंतामणि पासनाथ? ये ईडर के पास। हाँ, कहाँ पर? ईडर 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 गुजरात। इधर। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिसकी भी जो कक्षा रह गई है वह कक्षा अपनी आप चाहें तो आप यूट्यूब पे डली हुई है लिंक, उससे आप पढ़ सकते हैं। हाँ, धीरज जी जैन थाने से। बोलिए धीरज भैया, कोई डाउट हाँ। है क्या? जय जिनेन्द्र। जय जैन आप धीरज भैया। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाया क्लास। रैन सर मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ ये। पहले तो मैं जानता ही नहीं था रैन सर क्या, कौन सा ग्रंथ है, मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं। फिर भी जितना सरलता से आपने पढ़ाया बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, प्रणाम, आभार मानता हूँ। इसका स्वाध्याय आपको बीच में एक आध बार रिवीजन भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि हाँ हाँ विस्मरण ना जरूर। हो जाए। और ऐसे ही आप आगे भी श्रावक क्लास के नियम लेते भी लेना रहना। है। हाँ जरूर लेंगे भैया, कुछ नियम क्या भी है? लेना है। हाँ, अगली बार, इस बार तो कुछ लिया नहीं था, अगली बार स्वाध्याय में जरूर एक नियम लेके स्वाध्याय करूंगा। हाँ, बाकी आप रात्रि भोजन वगैरह तो त्याग किए होंगे, अगर हाँ नहीं किए तो उसका भी नियम करना है। हाँ, अभी फिलहाल कैसा है, मुंबई में हम रहते हैं, दुकान रहता है, वो हाँ टाइम हाँ हाँ, एडजस्ट नहीं हो पाता इतना। जो भी होगा छोटा टाइमिंग बड़ा। फिक्स, हाँ टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं। जैसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो टाइम बांध लीजिए, 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, इसके बाद नहीं करेंगे, ऐसा टाइम फिक्स हाँ, कर टाइम लीजिए। बांधूंगा। छोटा छोटा नियम तो अवश्य अगली बार लूंगा। जरूर हाँ, जरूर। धन्यवाद। जय जिन, जय जिन भैया, जय जिन। हाँ जी, अलका जैन जी चांदीवाल। हाँ जी बोलिए, आपका कोई जय प्रश्न जैन है? भैया जी। हाँ जय जैन जय भैया। जिनेन्द्र। हाँ हाँ बोलिए। हाँ भैया जी, पूरी क्लासेस अटेंड की मैंने, एक भी क्लास नहीं छूटी। पर मेरी शुक्रवार शनिवार रविवार अभी 3 दिन हम लोग बाहर गांव चले गए थे तो 3 हाँ तो क्लास छूट रिकॉर्डिंग से गई। सुन लेना। हाँ पर वो आई नहीं रिकॉर्डिंग है, ग्रुप में नहीं आई है। कौन कौन नहीं, मैं तो आलोक भैया सभी डाले हैं। अगर नहीं डाले होंगे तो आप यूट्यूब पे जो एक लिंक डली है ना, उस लिंक के हाँ जरिए हाँ यूट्यूब पे सभी सब है, तो आप वहां पे देख सकते हैं YouTube पे। एक जो हाँ लिंक, भैया जी, एक आध मतलब लिंक तो होगी आपके पास यूट्यूब की। हाँ है ना, यूट्यूब की लिंक है। हाँ तो एक एक लिंक को क्लिक करके आप उस पहुंच जाना उस चैनल पे, और उससे आपको और लिंक भी वहां मिल जाए। अच्छा, अभी ये 2-3 दिन की आखिरी आखिरी की छूट गई भैया जी। हाँ, अभी 2-3 दिन का डाला नहीं आलोक भैया ने, वो डाल देंगे, कल तक डाल हाँ देंगे, कल परसों तक। हाँ भैया जी, बाकी बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। आप समय से तो आप पढ़ाइए भैया जी। हाँ, मैं बात करूंगा भैया लोग से, जैसा भी प्रोग्राम बनेगा। बाकी सभी के लिए इस बार ऐसी भावना बातें हैं कि पिछले 1 साल से हमने दशलक्षण पर्व नहीं किया है। इस बार दशलक्षण पर्व हो, सबके मंदिर के ताले खुले रहें, सभी अभिषेक पूजन में जाएं, ऐसी हम भावना भा रहे हैं। और आप लोग भी भावना भाइए कि कोरोना जल्दी से जाए और हम फिर से पहले जैसे पूजन अभिषेक कर पाए। जी, हाँ जय सही है जिनेन्द्र। भैया। आइए जय दिन, जैन।
सभी के लिए जय जिनेन्द्र। आप स्वाध्याय कीजिए, आगे आगे और भी स्वाध्याय करना, और ये ग्रंथ फिर से याद करना। इसमें आपको जो जो मुख्य गाथाएं लगे, कम से कम 10-5 गाथाएं तो याद करना। मंगलाचरण तो कम से कम सबको आना ही चाहिए। इस प्रकार आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावानी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दीतु हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। शयन सार ग्रंथराज की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की जय। सभी के लिए पुनः पुनः जय जिनेन्द्र। कोई अगला ग्रंथ अगर प्रारंभ करेंगे तो आपको उसकी सूचना देंगे, आप जरूर वो ग्रंथ का साथ